डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूएई पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। संयुक्त अरब अमीरात में पीएम मोदी को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। हरियाणा में पेट्रोल डीजल कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई। फ्यूल टैक्स बढ़ते ही महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। हरियाणा के कई शहरों में पेट्रोल पहुंचा 100 के पार। $590 करोड़ के बैंक घोटाले में सीबीआई की रेड। चंडीगढ़ पंचकूला में 7 ठिकाने खंगाले। ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स भेजा। हरियाणवी फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित बैयापुरिया ने खेलों में जातिवाद के लगाए आरोप। अंकित बैयापुरिया बोले, हरियाणा खेलों में गंदा कास्टिज्म। सोशल मीडिया वीडियो में छलका अंकित का दर्द। हरियाणा सरकार ने मंत्रियों की नई जिम्मेदारियां तय की। शिकायत समितियों की बैठकों को लेकर जारी किया आदेश। जिलावार मंत्रियों को सौंपी गई नई जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। निकाय चुनाव परिणामों को लेकर भाजपा नेता ढांडा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह नकारते हुए विकास मॉडल पर मुहर लगाई है। ढांडा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है और ईवीएम व चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित रही, जबकि भाजपा सरकार ने अवैध कॉलोनियों को नियमित कर विकास कार्य किया है। 50% तक निगम में भी पंचायतों में हमने को चुनाव लड़वाया, तो भी इनको वो रास नहीं आया, उसका भी लोगों ने विरोध किया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखो भाई, इस देश की जो आधी आबादी है, जब तक वो सशक्त नहीं होगी तब तक हम लोग अपने देश को विकसित देश नहीं बना सकते। महिलाओं का समृद्ध होना, उनकी का सुदृढ़ीकरण करना, उनको आगे बढ़ने के अवसर देना, ये जरूरी है। 50% तक निगम में भी। देश भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी से आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ। वहीं सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में ईंधन के दाम बढ़ने से लोगों के घरेलू बजट पर असर पड़ा है। वहीं पेट्रोल पंप पर लोग बढ़ी कीमतों को लेकर चर्चा करते नजर आए और राहत की मांग की गई। जी, देखा जाए तो असर काफ़ी पड़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट अपने देश के लिए अगर मोदी जी कुछ सोच रहे हैं और कुछ प्लान कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं और हमारी सभी की भलाई के लिए कर रहे हैं। इसमें देश का भलाई है, देश के हित के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो इसमें बढ़ना अगर बढ़ गया तो उसमें हमें कॉर्पोरेट करना चाहिए, लोगों को, पब्लिक को साथ देना चाहिए। संदेश को हमने सही रूप से लिया है। हम तो खुद मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, आप देख रहे हो। कार हमने छोड़ दी है, मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। कार से जाते थे आप? हाँ जी। अब बाइक पे आ गए? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं बचत में आप भी? हाँ, बचत में बिल्कुल आना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सारे लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो, जब असर तो पड़ेगा ही, या थोड़ा पड़ेगा ज़्यादा पड़े। अब महंगाई इतनी हो रही है, वहाँ से क्या करेगा और बताइए आप। ये चीज़ है। देश के प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि ईंधन कम खर्च करें, तो उस मुहिम को लेकर किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। ऑटोमोबाइल से कम यूज करें, होमवर्क करें, ये तो बहुत अच्छा है। इसमें बचत हो ही सही है। रात को रेट बढ़े हैं, अब इस समय पता चलेगा। स्टार्टिंग आपने करी है, लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे। रात की न्यूज़ है, 12 बजे के बाद ही डिक्लेयर हुआ, तो आधे लोगों को तो पता भी नहीं है अभी रेट बढ़े हैं। बाकी समय के अनुसार और इस महंगाई के ज़माने में और ऐसे माहौल में जो पीछे से दिक्कत आ रही है, उसमें रेट बढ़ने जायज़ ही थे। तो ये तो जैसा भी समय आएगा उसके अनुसार सबने ढलना है इसमें, ऐसे माहौल में।
सर, देश के प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि ईंधन कम खर्च करें, तो इस बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना हो सके इसको भारी भरकम जो वाहन है इनको अवॉइड किया जाए। एक आध 2 दिन अपना 2 व्हीलर से आया जाए या फिर वर्क फ्रॉम होम किया जाए, जिस तरह से सरकार चाहती है और जैसी पॉलिसी है हमने सबने मिलकर देश के साथ चलना है। जी देखिए, यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर जल संकट गहराता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार यहां मात्र 2800 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है, जो सामान्य स्तर से भी काफी कम है। इसका असर वेस्टर्न यमुना कैनाल, उत्तर प्रदेश की आपूर्ति और हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर भी पड़ रहा है। बिजली उत्पादन प्रभावित होने से ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। पिछले वर्ष की तुलना में जल स्तर कई गुना कम है, जिससे कृषि और पेयजल संकट की आशंका भी बढ़ गई है। मौजूदा स्थिति में जो 12 बजे का पानी है वो 2800 क्यूसेक पानी है जो मौजूदा है। तो इन दिनों में जो लेवल रहता है गर्मियाँ जैसे हैं, तो उस हिसाब से दिन में थोड़ा सा पानी की कमी आती है, शाम को पानी थोड़ा ठीक हो जाता है जी। जो हमारा MOU साइन और शेयर कोटा है, उस हिसाब से ही जो पानी हमें मिलता है रिवर यमुना के अंदर, उसी हिसाब से वो सभी स्टेट्स में बांटा जाता है। नहीं, जो वही जैसा मैंने बताया आपको, जो हमें पानी जो मिल रहा है और जिस शेयर के हिसाब से हाइडल चैनल के में मिलना चाहिए और EJC में UP को मिलना चाहिए, उसी शेयर से उनको सबको दिया जा रहा है। मौजूदा स्थिति में पानीपत के दलबीर नगर में 2 दिन पहले हुए युवक कुणाल की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। DSP सतीश वत्स के अनुसार बीड़ी और माचिस मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद युवकों ने कुणाल पर हमला कर दिया था। रात में लाठी, डंडे, लोहे की रॉड और कैंची से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। CCTV फुटेज के आधार पर पहचान कर कार्रवाई की गई है, जबकि 9 से 10 आरोपी अभी भी फरार हैं। अननोन जो इंजर्ड था, किसी को नहीं पता था कि एक लड़का कौन है। पुलिस को सूचना मिली तो अननोन उसको दाखिल कराया गया था और नेक्स्ट डे भी वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट डे की शाम को जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई कि जो इंजर्ड था उसकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद तलाश की तो ये आइडेंटिफाई हुआ, जो मृतक था वहीं जगदीश कॉलोनी का रहने वाला था। और उसके बाद पता लगा कि 10-12 लड़कों ने जो शिकायत हमारे पास आई, 12 लड़कों के उसमें नाम लिखवाए कि उन्होंने पीट के उसकी हत्या कर दी। अननोन पानीपत के कुराना गांव में पुरानी रंजिश के चलते ITI छात्र तनिष्क की सरेआम चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गांव के ही युवक विजय ने अपने साथियों के साथ मिलकर तनिष्क पर हमला किया। पहले गाली गलौज हुई, फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए। घायल तनिष्क को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वारदात के बाद सभी आरोपी बाइक से फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ITI करता था, यहाँ था। 12 बजे के बाद एक गांव में गया है। गांव में लड़कियों वाले स्कूल के पास बंदे ने वारदात की है। वो बंदा खड़ा था, उसने इसके साथ गाली गलौज करी। गाली गलौज करने के बाद इसने उसका विरोध किया, तो तैश में आगे उसने चाकू के साथ 2 वार किए इस पर। चाकू के साथ वार करने के बाद ये तो मौके पे वहीं डेड हो गया है। फिर इसको वहाँ से NC कॉलेज में लेके आए। NC कॉलेज में आने के बाद डॉक्टरों ने चेक करके देखा तो डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। पहले भी कोई झगड़ा भाई पहले का तो पता नहीं हूँ, लेकिन आपसे कुछ झगड़ा हुआ होगा तभी तो ये वारदात हुई इतनी बड़ी। आज करीबन दोपहर के टाइम पुलिस को सूचना मिली थी कि पुराना गांव का एक तनिष्क नाम के लड़के को झगड़े में चाकू लगा है और वो डेड ब्रोट हो गया। हॉस्पिटल में आके उसकी मौत हो गई। और इस सूचना पर हमारे SHO साहब, चौकी इंचार्ज साहब मौके पर आए और बात का पता मालूम किया कहानी का। तो पता लगा कि यार कुराना के ही विजय ने इसको चाकू मारा है किसी बात पे। तो पीड़ित पक्ष से हमने दरखास्त लेके मुकदमा दर्ज कर दिया है, तफ्तीश शुरू कर दी है। मौके पे हमने सारी टीमें बुलाई हैं, CIA को भी लगाया गया है। कारण बस पीछे कोई बच्चे आपस में कोई छोटी मोटी बात पे ही आजकल सहन शक्ति तो है नहीं, छोटी मोटी बातों पे ही दिमाग में ले बैठते हैं बात। पुरानी रंजिश से कोई ऐसा तो नहीं ऐसा। ITI करता था, यहाँ था। 12 बजे के बाद एक गाँव में गया।
पटौदी में निकाय चुनाव जनसभा के दौरान भाजपा विधायक बिमला चौधरी का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने मंच से कहा कि वे इलाके के कुंवारों की शादी कराने का जिम्मा लेंगी और युवाओं से बायोडाटा देने की अपील भी की। विधायक ने कहा कि वे अपनी बात पर कायम रहती है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद थी, जिन्होंने मजाकिया अंदाज में बयान का समर्थन किया। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करवा देंगे, कवारेन की शादी करवाएंगे और क्या करेंगे। बोल रही है कि यहाँ पे कोई कुवारा है तो उनको अगर कोई और भी आपकी नजर में कवारा हो तो उसकी भी करा देंगे। हमने तो रेवाड़ी को पीछे नहीं पीछे नहीं हटूंगी। ये मैं अपने जवान की पाबंद हूँ। रेवाड़ी के लिए ये कह रहे हैं, रेवाड़ी में, कतोपुर में, रामपुरा में, बिजली घर में, परक नगर की, पलवल की और पटौदी की बहुत लड़की ब्याही हुई है। हम और जो कवारे रह रहे हैं उनको भी और ब्याह देंगे, करवा देंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।